अभय और सिल्लू नीलू और अनु के घर पर बैठे थे। सिल्लू के साथ जो कुछ भी हुआ ये जानकर अभय, नीलू और अनु ने सिल्लू को समझाया कि उसे खुद को ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए, बल्कि आगे की लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। उन सब की बातें सुनकर सिल्लू ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद आप सभी ठीक कह रहे हो। मुझे किसी ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है जिसने मुझे धोखा दिया हो। अब अब भाड़ में जाए स्नेहा, और भाड़ में जाए उसका फैशन हाउस। अनु खुश होते हुए बोला, ये हुई ना मेरी सिल्लू वाली बात। और अनु जाकर सिल्लू के गले लग गया। ये देखकर अभय का दिल बैठ गया। वो बोला, अच्छा अब मैं निकलूंगा, बहुत ज्यादा देर हो गई है। तभी अनु बोला, अरे नहीं सॉरी अभय जी, हम हमारी बातों में आपको तो भूल ही गए। फिर अनु ने नीलू को कहा, नीलू ये अभय जी है, और अभय जी ये नीलू है, मेरी वाइफ। अभय ने जैसे ही ये सुना उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अनु नीलू का हस्बैंड है, मतलब सिल्लू और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। अभय ये सब सोच रहा था। तभी नीलू बोली, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। फिर थोड़ा याद करते हुए वो बोली, हाँ याद आया, आप वही हो ना जो म्यूजिक कॉन्सर्ट में सिल्लू को घूर रहे थे। तुझे याद है सिल्लू, मैंने तुझे बताया था ये वही है। नीलू ने ये सब इस ढंग से कहा कि अभय एम्बैरस हो गया। अनु को समझ में आया कि नीलू थोड़ा गलत बोल गई है। वो बात बदलते हुए बोला, अच्छा नीलू, अभय जी को चाय तो पिलाओ, वो पहली बार हमारे घर आए हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, लाई। इतना कहकर नीलू किचन में चली गई। सिल्लू अब पहले से बहुत ज्यादा ठीक थी। कुछ देर बाद नीलू सभी के लिए चाय बनाकर ले आई थी। सभी चाय पीते पीते बातें करने लगे। अनु, नीलू और सिल्लू अभय को अपनी फ्रेंडशिप के किस्से सुना रहे थे। बातों बातों में सिल्लू को कुछ याद आया। उसने अभय से पूछा, वैसे अभय जी आप इतनी रात को कहां से आ रहे थे? आप शहर से कहीं बाहर गए थे क्या? अभय ने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं तो अपनी पूरी फैमिली के साथ वाटरफॉल गया था पिकनिक मनाने के लिए, मगर वापसी में अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। लकीली हमारे एक परिचित भी वहीं आए थे पिकनिक मनाने, तो मैंने मम्मी पापा और मेरी बहन को उनके साथ भेज दिया और मैं और अंशु गाड़ी ठीक करवाने चले गए। गाड़ी को ठीक होने में काफी देर हो गई थी तो हम लेट हो गए। गाड़ी ठीक होने के बाद हम वापस घर जा रहे थे और तभी मैंने रास्ते में आपको खड़ा देखा। मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतनी रात गए आप इस तरह सड़क पर खड़ी हैं। पहले सोचा शायद मुझे गलतफहमी हो रही है, शायद कोई और खड़ा है, मगर फिर जब गाड़ी आपके और करीब आई तो मैंने देखा कि ये आप ही थी, बस इसलिए आपके पास आ गया। सिल्लू ने हंसते हुए नीलू और अनु को वो इंसिडेंस बताया जब अभय की कार उसके पास रुकी थी और वो अभय और अंशु को गलत समझ बैठी थी। सिल्लू बोली, मैं इतना घबरा गई थी कि डर के मारे मेरी तो आवाज ही बंद हो गई थी। सभी लोग ये सुनकर हंस दिए। अब सिल्लू काफी ठीक थी। अभय को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली वो अपने घर के लिए निकल गया। अनु और नीलू ने उसे फिर से अपने घर आने के लिए बोला। उन्हें अभय बहुत पसंद आया था। नीलू तो सोचने लगी थी कि काश सिल्लू की शादी इससे हो जाए तो कितना अच्छा हो, मगर वो सिल्लू को ये बात नहीं बोल सकती थी। कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिल्लू का मूड पहले से ही अपसेट था। अभय के जाने के बाद वो तीनों बिना ज्यादा बात किए सो गए। अगले दिन सिल्लू को घर पहुंचने में दोपहर हो गई थी। एक्चुअली वो थोड़ा लेट उठी थी और फिर नीलू ने आज उसके कारण ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, तो वो दोनों फिर से गप्पे मारने बैठ गई। सिल्लू ने वहां खाना खाया और फिर अपने घर के लिए निकल गई। जब सिल्लू अपने घर पहुंची तो उसकी मम्मी ने पूछा, अरे सिल्लू, तुझे बहुत देर हो गई आने में। नीलू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्या? आज तो तू फैशन हाउस भी नहीं जा पाएगी। तूने आज की छुट्टी ले ली है क्या? सिल्लू ने जवाब दिया, हाँ मम्मी, बहुत ज्यादा थकान हो रही थी, इसलिए आराम करना चाहती थी। सिल्लू की मम्मी ने घबरा कर कहा, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सिल्लू बोली, हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। इतना कहकर सिल्लू अपने कमरे में चली गई। सिल्लू की मम्मी अपने काम में लग गई। सिल्लू अपने कमरे में आकर अपने बेड पर लेट गई।
ना चाहते हुए भी सारी कड़वी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा राज का फोन था। राज को कॉल करना तो वो भूल ही गई थी। उसने कॉल पिक की। राज बोला, सिल्लू, आज तुम फैशन हाउस क्यों नहीं आई? और तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। तुमने कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगी। मैं सुबह से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। तुम ठीक तो हो ना? सिल्लू ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ राज, वो थोड़ा काम में उलझ गई थी तो तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। राज ने उससे पूछा, मगर तुम आज फैशन हाउस क्यों नहीं आई? सिल्लू ने जवाब दिया, राज, मैंने जॉब छोड़ दी है। हाँ, मैं कभी भी फैशन हाउस नहीं आऊंगी। राज को इस बात का बहुत बड़ा शौक लगा। उसने लगभग चीखते हुए कहा, क्या? जॉब छोड़ दी? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम ऐसे जॉब कैसे छोड़ सकती हो? सिल्लू ने उसे कल रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वो सब बताया। राज ने सारी बातें सुनी और फिर कहा, तो फाइनली उनका असली चेहरा सामने आ ही गया। तुमने जो किया अच्छा किया सिल्लू। अब मेरा भी मन फैशन हाउस में नहीं लगेगा। मैं भी जॉब छोड़ दूंगा। सिल्लू ने हैरानी से कहा, मेरे कारण तुम अपनी जॉब क्यों छोड़ोगे राज? तुम पर वैसे भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और नई जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और फिर इमोशनल लोगों के साथ क्या होता है तुमने देखा ना। तुम्हारे सामने मेरा एग्जाम्पल है। मैं भी इसी तरह हर समय इमोशनल होकर सोचा करती थी। आज का जमाना प्रैक्टिकल होने का है। तुम्हें जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और हम फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे हम एक ही जगह काम करें या नहीं। राज को सिल्लू की बातें हमेशा की तरह सही लगी। उसने कहा, तुम सही कह रही हो सिल्लू। ठीक है, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। अब मगर तुम भी ज्यादा परेशान मत होना। अरे तुम इतनी टैलेंटेड हो ना कि तुम्हें तो आसानी से कहीं भी इससे भी ज्यादा अच्छी जॉब मिल जाएगी। और फिर तुम तो वैसे भी मुंबई जाना चाहती थी, है ना, एडवांस कोर्स करने। तो उसी का प्लान करो ना। सिल्लू ने कहा, हाँ मैं सोचती हूँ इस बारे में,